अंबानी, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, जय जय नाई। नहीं काटना, नहीं काटना, मुकेश अंबानी बाल नहीं काटना, नहीं काटना, नहीं काटना, मुकेश अंबानी बाल नहीं काटना, नहीं काटना, नहीं काटना, मुकेश अंबानी बाल नहीं काटना, बाल नहीं काटना, बाल नहीं काटना, मुकेश अंबानी बाल नहीं काटना, बाल नहीं काटना, बाल नहीं काटना, मुकेश अंबानी बाल नहीं काटना, भाई का काम मुकेश अंबानी नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बाल का काम मुकेश अंबानी नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका। तेलंगाना से कुछ लोग आए हैं, पुश्तैनी कारोबार है इनका, बार्बर नाई का काम है इनका, और ये रिलायंस के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो इनके पुश्तैनी कारोबार है उस पर एक तरीके से गाज गिर रही है, परेशानी आ रही है, और रिलायंस सैलून खोल रहा है अपने। जब रिलायंस अपने सैलून खोलेगा, क्योंकि उसके पास पूंजी अधिक है, पैसा अधिक है, तो इन सब को बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है, और इनके साथ इनके जो व्यवसाय है उस पर भी मुश्किल आ रही है। और क्या मुद्दे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम विकास है। विकास जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं तेलंगाना से आया हूँ। तेलंगाना का नाई कम्युनिटी का, नाई ब्राह्मण का प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और ये हम लोग दिल्ली में इस जंतर मंतर में आए कि ये हम सुनाना चाह रहे हैं मोदी जी को, हमारा प्रॉब्लम सुनाना चाहने को यहाँ पर आए। मोदी जी से आप कहना चाह रहे हैं, तो जो नाई कम्युनिटी है वो क्या आपका व्यवसाय मुख्य रूप से वही है, रोजगार है जो नाई का काम होता है, जो बाल काटना और इस तरह का रोजगार, आपका वही काम करते हैं आपकी कम्युनिटी के लोग? हम नहीं, हमारे कम्युनिटी के जितने भी है, तेलंगाना में एक सेंटिमेंटल क्या है, तेलंगाना में सेंटिमेंटल जो है, मेन सेंटिमेंटल क्या है, जैसे कि गौड से, जैसे कि सेंधी निकालते, जैसे कि यादव से, उन गाय का ही, वही जो भैंस का ही काम करते, वो चीज़ करते। एक हमारे नाई एक आचार्य बोल के रहते, वो लोग खाली सोना चांदी वो लोग बनाने वाले रहते, वो लोग ही करते। अब हम लोग नाइक ब्राह्मण जो कम्युनिटी के है, ये कम्युनिटी का हर जैसे बच्चा पैदा होने से लेके मरे तक उसकी सेवाएँ, वो डॉक्टर का भी काम हम ही करते, आधा काम उसमें हर चीज़ मतलब सेंटिमेंटली पूरा, जो परदादा दादा परदादा उनसे भी हम राजा रजवाड़ा से भी वही काम कर लेते हैं। आज तक हम सेंटिमेंटल से हम यहाँ पे चलता आ रहा है। लेकिन आज नाई ब्राह्मण के जितने भी है 2 3 4 5 6 सीटा डाल के जो छोटे छोटे व्यापारी, मिडिल मध्यवर्ती के व्यापारी लोग आ रहे हैं, वो लोग का काम कर ले रहे हैं। उसमें क्या है, ये एक मेन नेचुरल्स जाबी हबीब, ये लोग आके थोड़ा हमारे को पेट में मार खिला दिया वो लोग। असल में बात दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि इस देश में काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, कोई भी काम करे उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये विषय कि कोई पर्टिकुलर जाति यही काम करेगी, उसमें भी लोग आपत्ति उठाते हैं कि हमको आप क्यों रोकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दलित जो लोग हैं वो साफ सफाई का काम करेंगे, तो लोग कहते हैं दलित ही क्यों, हर कोई कर सकता है। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय इस बात का है कि पूंजीपति जो स्वरोजगार है वो खा रहे हैं पैसे के बल पे। तो क्या आपका ये है कि जातिगत आप काम चाहते हैं, या आपका ये मानना है कि जो पूंजीपति है, जैसे रिलायंस वाले बिग कॉरपोरेट हाउस, वो छोटे लोगों के व्यापार पे नज़र रख रहे हैं, रोजगार पे नज़र रख रहे हैं, जैसे किसान का रोजगार है, नाई का रोजगार है, छोटी छोटी चीज़ों में घुस रहे हैं? क्या मुद्दा है, असल मुद्दा क्या है? सर देखिए, ये जाति का जो काम है ना सर, ये इसी धक्का नहीं देना चाहिए। अगर आप जनरली कोई किरानी दुकान डालने वाले, कपड़े की दुकान डालने वाले, तो व्यापार वो बहुत बड़ा है, व्यापार वो हर जगह डाल सकते हैं, वो हर व्यक्ति को चलने वाला है, वो चलता है। ये क्या है, एक एरिया में इतना एक 10 दुकान रहता है, एक एरिया में 50 दुकान रहता है, उसमें गिराक 100 गिराक आता है, 50 गिराक आता है, उसमें इनका पेट चलता है, रोजगार चलता है। तो ये क्या है, कमाने का, जैसे कि डीमार्ट लोग डालते हैं, पैसा कमाते हैं, वैसा ये ऐसा नहीं है ना सर। ये हम चलो ठीक है, हम ये काम छोड़ देंगे, हमें कुछ दूसरा काम बता दीजिए फिर। अब मैं बताता हूँ मेरी ओपिनियन क्या है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस देश को नौकर बनाना चाहती हैं। अभी आप अपनी दुकान खोल के बैठे हैं तो आप मालिक हैं, फिर ये क्या करेंगे, रिलायंस जैसा बड़ी पूंजी लेके आएंगे, ये आपको बड़ी दुकान खोलेंगे एक, लेकिन वो धीरू भाई अंबानी के बेटे तो बाल काटेंगे नहीं, बाल आप ही काटेंगे, लेकिन आप वहाँ पे फिर नौकरी पे आ जाएंगे। जो आप अपनी रोजगार कर रहे थे वो अपनी नौकरी पे आ जाएंगे और आप नौकर हो जाएंगे। क्या ये व्यवस्था देश में लागू हो रही है आजकल? मेरा नाम प्रभु है, मैं तेलंगाना के वाइस प्रेसिडेंट हूँ जनशक्ति संगम से।
मैं बोलना चाहता हूँ, ये धीरूभाई अंबानी ने बाल नहीं काटता, उनका जो बीवी बच्चे हैं उन लोग काम नहीं करते। ये हमारे जो नाई लोग जो है पैदा हुए जब से शादी में हर काम में पैदा हुए जब और बचपन में 1 साल के लिए वो बाल निकालते हैं उस टाइम पे, और बेटी बड़ा होने के टाइम पे, और शादी के टाइम पे, और आदमी गुजर जाने के टाइम पे हम लोग नाई के काम करते हैं। उससे हमारा दादा परदादा उन लोगों से फसल निकाल के थोड़ा बहुत चावल गेहूँ वगैरह सब दिए तो हमारा पेट भरता था। आज वो डिफरेंट हो गया, हम लोग 2 कुर्सी डाल के 4 कुर्सी डाल के छोटा मोटा बिजनेस बनाने के हम लोग चल रहे। आप लोग रिलायंस वाला आके ये नाई का काम कैसे करेंगे? आप आके ये सब काम करेंगे? अगर आप रिलायंस का इतना बड़ा दुकान खोलेगा, हमारे पूरा जात वाले आके हमारे पास काम करेंगे, यही आपका इच्छा है? आपको क्या ज़रूरत है ये काम में आने का? ये काम में नहीं चाहिए, आप लोग आना नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान में बहुत सारे बिजनेस है, आपको बहुत सारे, नमक से लेके आटा से लेके सॉफ्टवेयर कंपनी तक बहुत बड़ा आदमी है। भगवान आपको बहुत अच्छा देखा, आपको ये रहने दीजिए। आप 200 साल 400 साल जीने वाले तो नहीं है ना, इसी जन्म में एक ही साल में आप जो हर नेक्स्ट जनरेशन आ रहा उनको भी जवाब देना पड़ता। जरा इंसानियत से जीना अपन सब जाने। हमारे काम में धक्का नहीं दिए, आप नहीं आना चाहिए हमारे दुकान में, हमारे नाई के काम नहीं करना चाहिए। आप आएंगे, अगर कोई मर गए तो उसका बाल निकालना चाह रहे हैं आप, वो सब कुछ काम करना पड़ता। हमारे दुकान में जाओ, छोटा दुकान बड़ा दुकान कोई भी दुकान में आने दो, वही काम करके ही छोड़ता उन्हें नहीं। हमारे जो 2 काम लेता उन्हें भी हम लोगों को कुछ देखता है। और आप लोगों ने हमारे पास मत आइए, हमारे पास तेलंगाना में एक दुकान भी नहीं खोलना चाहिए। देखिए, असल मुद्दा ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां दलाली के मार्फत इनकी रोजी रोजगार को छीनकर और इन्हीं को नौकर बनाने की फिराक में लगी हुई हैं। क्योंकि रिलायंस के लोग तो बाल काटेंगे नहीं, वो कुछ मैनेजर रखेंगे, अच्छे से सैलून बनाएंगे, उनके अंदर अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इन्हीं लोगों को कहेंगे आओ नौकरी पे रख लो। फिर जो आदमी आज 50,000 या 20,000 कमा रहा होगा उसको कहेंगे तू 10,000 पे हमारा नौकर है, बाल काट वरना तू निकल, दूसरा आएगा। तो आज ये अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, कल ये नौकर हो जाएंगे। देश को गुलाम बनाने के लिए ये एक षड्यंत्र चल रहा है, जहाँ स्वरोजगार को गला घोंट कर बड़ी बड़ी कंपनियों को लाया जा रहा है और वहाँ पे नौकर रखे जा रहे हैं। और बड़ी कंपनियां जब तक फायदा होता है वो काम करती हैं, और जिस दिन फायदा खत्म उस दिन लात मार के कर्मचारियों को निकाल देती हैं। अक्सर आप देखते होंगे ऐसा होता है। क्या कहेंगे आप? हाँ, और जो आप जो बोल रहे हैं वो सच है। तो हमारे लोग को नौकर बना के वो लोग पैसे कमा लेंगे, हम लोग को नौकर बना के वो लोग ऐशी करेंगे, हमारे लोग को नौकर बना के वो लोग मज़ा करेंगे। सो इसलिए हम क्या चाहते हैं, हमारा हक हमारे को दीजिए। मोदी जी से हमारा निवेदन क्या है, हमारे को सेपरेट जियो हमारे को दे दो। हमारा कुल में कोई भी नहीं आना, हमारा काम हम कर लेंगे। हमारे वृत्त क्या ऐसा है बोलते हो, जो बच्चा पैदा हुआ है तब से मरे तक हम लोग ही पूरा करते शादी, अपन अच्छे में बुरे में हमारा जाति पूरा करेंगे। हमारे नाई ब्राह्मण लोग किधर भी जाए दो, एक शादी होना, एक मौता होना और एक बच्चा पैदा हो, तो हमारे लोग नहीं रहे तो कौन सा भी शुभ कार्य नहीं होगा और अशुभ भी नहीं होगा। सो इसीलिए मोदी जी हम क्या चाहते हैं बोलते हो, हमारे को एक सेपरेट जियो दे दो। हमारा जियो आए तो कोई भी दूसरा कैश वाला हमारा कैश में नहीं आएगा। हमारा ये विनती है आपसे ये कि हमारा जियो हमारे को दे दो। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। देश के अंदर कंपनियां ऐसी चीज़ों में घुस रही हैं। पहले उन्होंने किसानों में घुसना शुरू किया था, तो 3 काले कानून लाए गए थे जिसमें कंपनियां घुसना चाह रही थी। तो ये देश का जो स्वरोजगार की व्यवस्था है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार कर रहे हैं अपने दम पर, उन सबको ख़त्म करके उन सबको नौकर बनाने की कोशिश हो रही है। पूंजीवाद के हवाले देश को किया जा रहा है। देश के अंदर स्वरोजगार होगा तो लोग खुश रहेंगे, नौकर रहेंगे तो लोग दुखी रहेंगे। कि नौकर कभी खुश नहीं होता है, मालिक हमेशा से परेशान रहता है, क्योंकि उसके काम का उसको पूरा मेहनताना कभी मालिक दे नहीं सकता। और जो मालिक होता है, ये खुद के मालिक हैं। अभी ये जो भी कमाएंगे, 1 रुपया भी कमाएंगे तो खुश रहेंगे। देश में हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ा रहेगा। सरकार को चाहिए कि ऐसे उद्योग जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रोजगार पा रहे हैं, जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है, वहाँ पे केंद्रीकरण की व्यवस्था ना करे, बड़ी बड़ी कंपनियों को वहाँ पे घुसने से रोके, जैसे किसानों के मामले में रोका गया, अन्य मामलों में रोका गया। मैं तो यही समझता हूँ कि इनकी मांग जायज़ है। आपको क्या लगता है कि इनकी मांग जायज़ है? अगर आपको लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत। आज आप इधर आ जाइए। तो बात चल रही है कि
बड़ी बड़ी कंपनियां स्वरोजगार पे अटैक कर रही हैं और देश को नौकर बनाने की होड़ में लगी हुई हैं। क्या लगता है आपको, क्या रोक पाएंगे आप? इतना बड़ा कॉरपोरेट रिलायंस, इतना बड़ा घराना है, पैसे का खेल है सारा, पूंजीवाद के हवाले देश है, कैसे रोकेंगे इन्हें? ठीक है, सब आप अच्छा बात बोले। सब अपनों को ये 75 ईयर्स के पहले अपना देश नहीं था, अब तो देश भी आ गया। बाद में ज़्यादा रास्ता भी आ गया और जिला भी आ गया, डिस्ट्रिक्ट भी आ गया, सब आ गया। तो ऐसा ही कास्ट भी अलग अलग हो गया। तो वो कितना पवित्र है, ये भी उतना ही पवित्र है। क्या बोलो तो अपना नाई का एक पवित्र का काम है। ये जो मेरा काम है ना, मेरा नाई का काम है ना, ये काम को क्या कर रहे, सोपले आ रहे, एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, सबका कैश आ रहे, एक एक कैश वाला आ रहे, पूरा आके मेरा नाई का काम कर रहे। तो यहाँ पे दिल्ली में नहीं, अब हैदराबाद में भी वही कर रहे और दूसरा स्टेट में भी वही कर रहे, हर एक सिटी में वही कर रहे। लेकिन उसके वास्ते इतना दूर आया था अपन कहीं को आया बोलो तो हमारा एक जीवो होना, एक जीवो पास होना, ये आर्डर दिए तो ये गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्टेट गवर्नमेंट को मैं एक जोड़ी मांगता हूँ सब। तो ये जियो तो पास करो, जियो पास कर दिए तो अगले बार दूसरों को चांस नहीं मिलती। का ये मेरा कास्ट वाला किसी देना, ये कंपलसरी देना। ये उतना दूर से कहीं को आया बोलो तो वहाँ पर 10 करोड़ लोग, 10 लाख वाले वहाँ पर धरना कर रहे, वहाँ पर तेलंगाना में धरना कर रहे, पूरा इंडिया में भी कर रहे। लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर कहना क्यों आया? तो इतना दूर भी आके खड़ा हो तो जंतर मंतर खड़े तो भी अपन का पब्लिक को मालूम होता, उसके वास्ते इतना दूर आके कर रहे। ये कंपलसरी भी बिल पास होना है, होता भी पास, कंपलसरी होता भी, इतना स्टेट में हो रहा, ये यहाँ पर भी होता। ये मोदी की भी मालूम होना है। जय नाई, जय जय नाई। देखिए, असल बात ये है कि ये रोजगार मांग नहीं रहे हैं, ये नौकरी मांग नहीं रहे हैं, ये अपनी रोजगार को बचाना चाहते हैं। सरकार से ये चाहते हैं कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनको बचाया जाए। इतना ही। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।